औरतें कहेंगी घर में कि यार फलाने के यहाँ पाठ हुआ है, मेरी भी होना चाहिए। टेंट वाले आए कि नहीं आए हैं, माइक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रिश्तेदारों की आवभगत हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें लग जाता। अब आगे चल के ये तो मुखिया की बात हुई और निमंत्रण आया है तो जाना ही पड़ेगा। अर्थात रामायण सुनने के लिए नहीं, रामचरितमानस के भाव सुनने के लिए नहीं, उनके निमंत्रण की वजह से जानना पड़ेगा, अर्थात भावना नहीं। अरे इतनी तेज माइक की आवाज़ होती है, कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की कर रहा है, कोई आईआईटी की कर रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटा उसका समाप्त तो आपके घर में हो गया। उनकी किसी भी की भी भावना ये नहीं हुई कि हमें इसे सुनना और समझना चाहिए। अर्थात जब किसी चीज़ से लाभ ही नहीं हुआ, हमें केवल कोई ये कहे साहब रसगुल्ले में ये लाभ होता है, खाने से बादाम में ये लाभ होता है, और वो लाभ सामने रख दिया जाए, लेकिन हमें जब खाने को ही नहीं दिया जाए तो उससे लाभ क्या हुआ। अर्थात रामचरितमानस को जब हम अर्थ ही नहीं समझे हम, तो फिर उससे हमें लाभ क्या हुआ। हमने तो केवल एक मजबूरीवश उसे सुना है। श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में पधारने के लिए, वाइट कास्ट में पधारने के लिए। क्योंकि मैं बहुत टाइम से मनु से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इतना ज्ञान है बाबूजी के पास, तो ज़रूर हम चाहेंगे कि आप शो पे आएँ और धर्म के बारे में कुछ प्रचार व्यवस्थित रूप से बताएं लोगों को। क्योंकि असल में हो क्या रहा है कि पिछले 70 सालों से हमारे गुरुकुल तो बंद हो चुके थे, ज्ञान मिलेगा कहाँ से। और दूसरा वेस्टर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने इतना सब कुछ अंड बंड कर दिया है, ख़राब कर दिया है सब, कि लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं। मतलब कोई कुछ कह रहा है उसको सच मानते हैं, कोई परंपरा को मानता है, किसी ने पढ़ाई की ही नहीं है, वेदों की पढ़ाई की ही नहीं है, वो मिलते भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं होता। आपने इतने सारी धार्मिक पुस्तकों का पठन किया है, रेफरेंसिंग की है और अपना ज्ञान अर्जित किया है, तो वो थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे व्यूअर्स को मिले तो उससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो मेरा पहला जो सवाल है वो यही है कि जो रामायण के पाठ हम लोग कराते हैं, अखंड रामायण के पाठ कभी मंदिरों में होते हैं, कभी घरों में होते हैं, तो वो क्या ज़रूरी हैं या उनसे कोई फ़ायदा होता है, तो कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए, ये इस पे थोड़ा सा विवेचना कीजिए आप। सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि शब्द और शोर, पठन और सुनने के बाद जो हमें जो आवाज़ आ रही है वो वास्तव में शब्द है या शोर है। अर्थात जिस भाषा को हम नहीं समझते हैं, जिस शब्द का हम अर्थ नहीं समझते हैं, वो अर्थ हमारे लिए शोर है, वो शब्द नहीं है। इसलिए प्रथम ये आते हैं कि हमारे यहाँ जो भी रामायण पाठ वगैरह किए जाते हैं, वो रामायण पाठ अर्थ सहित न करके और केवल तुलसीदास कृत रामचरितमानस जैसा है, जिस भाषा में है, अवधी भाषा में है, उसको वैसा का वैसा और क्रमबद्ध से पढ़ा जाता है। उसमें कहीं विराम भी नहीं लिया जाता है। कोई विराम लिया जाए तो उसको सुनने वाले तो उसका अर्थ ही नहीं समझते हैं। तो प्रथम बात तो यह है कि यह रामायण पाठ करना और वो भी माइक वगैरह पे करना, ये शोर में गिनती में आता है, ये धार्मिक कोई अनुष्ठान नहीं होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? पहली बात तो ऐसा है कि उसको हम समझते नहीं, इसलिए हम उसको सुनते नहीं। जो जिसको सुनता ही समझता ही नहीं उसको सुनेगा कैसे? वो परिपाटी जो चली आ रही है कि लोगों ने कहा कि यार तुमने कराया पाठ, तो बोले भाई हम भी कराएंगे पाठ, हमारे भी जरूरी है। हाँ, आपने कहा ना, ये परंपरा चल गई एक तरह से। औरतें कहेंगी घर में कि यार फलाने के यहाँ पाठ हुआ है, मेरी भी होना चाहिए, हमें भी सदगति मिलनी चाहिए, कुछ न कुछ तो, और समाज में नाम भी होना चाहिए कि उसने किया है और उसने किया है। इस वजह से घर में रामायण पाठ करवाया जाता है। अब उस रामायण पाठ में क्या स्थिति होती है कि घर वाले, जो स्वयं घर वाले हैं, उनका मुखिया तो रामायण पाठ से पूर्व ही उसकी उसमें व्यवस्था में लग जाता है, और उस दिन जब रामायण पाठ शुरू हो जाता है तब तो उसे महान उसकी हो जाता है कि मेरे का वो टेंट वाले आए कि नहीं आए हैं, माइक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रिश्तेदारों की आवभगत हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें लग जाता है। इवेंट की तरह हो गया, कभी शादी करानी है, उस तरह का इवेंट हो गया वो। अब आगे चल के ये तो मुखिया की बात हुई, उसमें जो निमंत्रित बहन बेटियां हैं बड़े उत्साह से आती हैं,
केवल बहन बेटियों की चर्चा कर रहा हूं मैं कि वो बड़े उत्साह से आते। क्यों? पता नहीं, माता से, चाची से, ताई से, दादी से, बुआ से, बहन से मिले हुए कितने दिन हो गए, वहां मिलेंगे और मिल करके अपने तन मन की बात करेंगे। उनमें रामायण पाठ सुनने की उत्साह नहीं होता है, उनमें केवल अपने अपने विचार व्यक्त करने का उत्साह होता है कि हम उनकी कहेंगे और सुनेंगे। अतः आते ही वो चाचे के पास चली जाती है, वो ताई के पास चली जाती है, वो भाभी के पास चली जाती है और अपने मशहूर हो जाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। अर्थात उस रामायण पाठ को उन्होंने भी नहीं सुना, मुखिया ने भी नहीं सुना, उन्होंने। अब प्रश्न आता है कि जिनको हम निमंत्रित देते हैं उनकी भावना क्या होती है, उनकी भावना क्या है कि उसको निमंत्रण दिया जाता है, या तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, या व्यापारी है, या मजदूर है, 3 श्रेणी होती हैं। उसको छुट्टी लेने में या दुकान बंद करने में कुछ आर्थिक हानि होती है। इसलिए वो सोचता है यार ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे कस्टमर हैं, या ये मेरे रिश्तेदार हैं और निमंत्रण आया है तो जाना ही पड़ेगा। अर्थात रामायण सुनने के लिए नहीं, रामचरितमानस के भाव सुनने के लिए नहीं, उनके निमंत्रण की वजह से जानना पड़ेगा। अर्थात भावना नहीं, निजी स्वार्थ के लिए बस वो काम करना है, पूरा वहां पर उपस्थित होना है, अपने एक उपस्थिति दर्ज करवानी है। कुछ समय आके बैठते हैं, देखते हैं, कोई पंडित की बुराई कर देता है तो कोई तो बुराई करता है यार, कोई कहता है स्वर अच्छा है, कोई कहता है यार स्वर उसका अच्छा नहीं है, तेज बोलता है, कम बोलता है, भाषा समझ में नहीं आती, या अरे यार क्या बात करता है, आपने व्यवस्था कितनी की है। ऐसे 2-4 मिनट 5 मिनट बात की और बात करने के बाद वो भी कह देता है हाँ हाँ आपने ठीक कहा है, मैं ज़रा और आ रहा है उनसे मिलूंगा, और वो फिर फ़ोन ज़रा कान के लगा के कहता है अच्छा मेरा फ़ोन आ गया, मैं फिर ज़रूर आऊँगा, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, मैं फिर ज़रूर आऊँगा, ऐसा कह के वो भी चला जाता है। अब सवाल पैदा होता है अड़ोसी पड़ोसी, अरे इतनी तेज माइक की आवाज़ होती है, कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई आरएस की कर रहा है, कोई आईआईटी की कर रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, 24 घंटा उसका समाप्त तो आपके घर में हो गया। 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन बाद फिर आपका पड़ोसी तैयार हो गया करवाने के लिए, फिर उसका दिन खराब हो गया, 24 घंटे फिर खराब हो गए। अर्थात वो अपनी तैयारी नहीं कर पाता है। ये लाभ ये आधुनिक स्टूडेंट्स को मिलता है। अब इसको हम लाभ कहें या उसके साथ अन्याय कहें, ये अपने सोचने की बात है, मैं तो इस पर कहूंगा नहीं क्या होता है। सही बात। अब आगे जब चलते हैं हम इस विषय पे, रात भर जब होता है तो पड़ोसी कहते हैं यार कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आजकल ये तो नहीं सब कॉलोनियाँ बसती है और अलग अलग मिक्स होते हैं। वो ईसाई गाली देता है साले सोने नहीं देते हैं, सिख गाली देता है सोने नहीं देते हैं, और या कोई भी धर्म नहीं है फिर भी वो कहते हैं यार जागरण में रात में नींद तो नहीं आई, कल काम कैसे करेंगे। अर्थात उनकी भी कोई रुचि नहीं है। तो कहने का मतलब रामायण पाठ के संपर्क में जितने व्यक्ति आए उनकी किसी भी की भी भावना ये नहीं हुई कि हमें इसे सुनना और समझना चाहिए, कोई सीख लेनी चाहिए, कोई सीख लेनी चाहिए। अर्थात जब किसी चीज से लाभ ही नहीं हुआ, हमें केवल कोई ये कहे साहब रसगुल्ले में ये लाभ होता है खाने से, बादाम में ये लाभ होता है खाने से, और इसमें ये लाभ होता है, और वो लाभ सामने रख दिया जाए, लेकिन हमें जब खाने को ही नहीं दिया जाए तो उससे लाभ क्या हुआ। अर्थात रामचरितमानस को जब हम अर्थ ही नहीं समझे हम, तो फिर उससे हमें लाभ क्या हुआ। हमने तो केवल एक मजबूरीवश उसे सुना है। तो ये इस प्रकार से इसका आधुनिक समाज पर यह असर होता है। अब लाभ हानि आप सोचें। तो इस हिसाब से ये पाठ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? आपने ये प्रश्न भी बहुत उत्तम किया है। ये हम लोगों को किसी परंपरा में किन्हीं ने ये बाध्य करके हमें हमें थोड़ा सा बरगला कर कहो, या अंधविश्वास में फंसा कर कहो, या आस्था में फंसा कर कहो, हमें उत्साहित करते हैं कि आप घर में रामायण पाठ करवाइए ताकि हमें भी कुछ मिल सके। ये हमारे विद्वानों की देन है। वरना तो भागवत के महात्म अध्याय 3 और श्लोक 3, 29, 30 और 33 में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति अपनी अगर मोक्ष चाहता है, अपनी अगर सदगति चाहता है, तो व्यक्ति को अपने मुंह से अपने घर में और अपने घर में पाठ करना चाहिए, न कि ऐसी जगह जहां वो उसको सुन ही नहीं पाए, अगर गति चाहता है तो। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा है कि अगर पूरा नहीं पाठ करते हैं, जरूरी नहीं कि आप अखंड रामायण पाठ करते हैं, भागवत में भी ये स्पष्ट कहा है कि आपको पूरा श्लोक नहीं तो उसके आधा श्लोक, और आधा श्लोक नहीं तो उसका चौथा श्लोक ही घर में पढ़ना चाहिए, लेकिन
अर्थ सहित, लेकिन अर्थ सहित पढ़ना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और उस पर मैं अनुसरण करूं। तो आपका पढ़ना है, नहीं तो आपका कोई पढ़ना नहीं। फिर तो एक तरह से आपको एक दैनिक प्रक्रिया करनी है, औपचारिकता निभानी है। तो इस प्रकार से हमें वो पाठ करना चाहिए, लेकिन अखंड नहीं, अपने घर में भागवत के अनुसार अपने घर में करना चाहिए और नित्य प्रति करना चाहिए। तो इसका कोई मुहूर्त भी निकालना चाहिए क्या? जैसे पूजा पाठ का, हवन का मुहूर्त होता है कि भाई इस फलाने मुहूर्त पे ही रामायण करानी चाहिए, मुहूर्त भी कोई होता है इसका? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कि भाई आजकल ज्योतिष आचार्य हैं, वो तो घर में रसोई का भी मुहूर्त निकालते हैं। वो तो अगर घर से द्वार से बाहर निकलने नौकरी पे भी जाते हैं तो कहेंगे कि आपके पक्ष में क्या आया, आपके उत्तर में क्या आया, आपके सामने क्या आया, आप निकलते समय कौन सा ग्रह था, कौन सा नक्षत्र था, प्रश्न कुंडली बना देते हैं। वो प्रश्न कुंडली बना देते हैं कि इस समय चलना चाहिए, इस समय नहीं चलना चाहिए। लेकिन नहीं, अपना जो एक ग्रंथ है जिसे हम स्कंद पुराण कहते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राम का नाम लेने में कोई बाध्यता की, समय की कोई बाध्यता नहीं है। राम का नाम तो सोते बैठते उठते जागते खाते पीते नहाते। और मैं एक प्रश्न और करता हूँ, आपको शायद उसमें शंका लगे थोड़ा सा कहने में, कि अगर व्यक्ति मैथुन भी कर रहा है तो भी उस समय उसे राम का नाम ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर राम का नाम ध्यान रखोगे, उस समय जो आपकी संतान पैदा होगी वो आपकी उस भावना को लेकर पैदा होगी। जिस प्रकार से अर्जुन जब अपनी पत्नी रात को नींद नहीं आ रही थी तो उसको जो युद्ध का एक था चक्रव्यूह की रचना की कथा सुना रहे थे, और उस कथा को उनके जो गर्भ में था उसने गर्भ में सुना, और जैसा सुना और पैदा हुआ तो वो कथा उसे वैसी की वैसी याद थी। अर्थात वो चक्रव्यूह को तोड़ना तक सुना उसने, और चक्रव्यूह को तोड़ करके और महाभारत में पांडवों को विजय दिलाई। बिल्कुल। अर्थात ये है कि आप व्यक्ति को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये समय शुभ नहीं है इस काम का, ये काम तो प्रत्येक समय ही करना चाहिए। जैसे कि ये कहा है, हम जमाई भी अगर लेते हैं, उबासी भी अगर लेते हैं, तो उबासी के समय भी मुंह में से राम का नाम निकलना चाहिए, और यही मुक्ति का मार्ग है। इसका भी कोई एक मंत्र है ना? हाँ, लिखित है। ये लिखित है, ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है 19 बातों के लिए। स्कंद पुराण अध्याय 4 में लिखा हुआ है, तो उसमें विस्तार से लिखा हुआ है कि भाई ये 19 चीज़ें हैं। 19 चीज़ों में जैसे मैंने अभी बताई आपको कि उठते बैठते सोते नहाते धोते, इस प्रकार की मानव जितनी प्रक्रियाएं करता है, कौन सी प्रक्रियाएं, जिस समय वो अपने नैतिक काम को छोड़ करके जितनी प्रक्रियाएं करता है, जिसमें राम नाम नहीं ले सकता, जैसे ऑफिस में काम कर रहा है उस समय नहीं, अगर ऑफिस से निकलता है तो भी राम का नाम लेकर के निकले, ऑफिस में घुसता है तो राम का नाम लेकर निकले। अर्थात उसकी दैनिक प्रक्रियाओं में बाधा नहीं पहुंचे, ऐसे समय में उसे प्रत्येक अवस्था में राम का नाम लेना चाहिए। ये स्कंद पुराण में लिखा है। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से मेरा ये आप 3 विषय जो आपने पूछे, उन 3 विषयों में हुआ कि ये जो प्रथम विषय था कि इससे समाज को कोई लाभ नहीं होता, करवाने वाले को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा जो आपने शंका व्यक्त की, जो आपने प्रश्न किया कि करना नहीं चाहिए, उसमें स्पष्ट है कि भाई इसको करना जरूर चाहिए, लेकिन उतना करना चाहिए जितना आप समझते हो और जितना कर सकते हो, और अपने मुख से। तीसरा जो आपने प्रश्न किया उसका सीधा सा जवाब है कि भाई मुहूर्त तो उस चीज का देखा जाता है जिसमें काम करने में हमें शंका हो। यस। अरे अपने माता पिता परमपिता परमात्मा जिसे कहते हैं, और परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए, उससे बोलने के लिए समय, जब अपने पिता से भी हम बोलने का समय मांगेंगे, उससे मिलने का मुहूर्त मांगेंगे, तो फिर हमारा जो परमपिता क्या हुआ, वो हमारा पिता क्या हुआ, उससे तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। वो तो मुहूर्त, और उसमें ये भी होता है कि राहु काल को टाला जाता है। ऐसा है कि ये केवल ज्योतिष आचार्यों का कहना है। काल भगवान ने बनाया है, ये जितने काल हैं भगवान ने बनाए हैं। भगवान ने कोई भी काल खराब नहीं बनाया है, क्योंकि कोई अगर मिस्त्री कोई कार्य करता है, कोई मशीन बनाता है, कोई किसी प्रकार की भी जो है ये फ़ोन वगैरह बनाता, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि इस मशीन में बनाने के समय या इस मशीन में बनाने से कोई लाभ होगा
हानि होगी वो केवल लाभ की प्रवृत्ति से बनाता है। वो नहीं सोचता कि भाई इसका कोई मुहूर्त होना चाहिए। इसी प्रकार से राहुल काल वगैरह इसमें कोई बाधा नहीं देते हैं। ये केवल इस प्रकार की शंकाएं हैं कि व्यक्ति जब दुखी होता है किसी कारण से और दुख होता है तो वो उसका रास्ता, उस दुख को दूर करने का रास्ता चुनता है। और रास्ता चुनने के लिए जो आस्तिक व्यक्ति है वो किसी भी धर्म का हो, अपने अपने धर्मार्थ जो आचार्य हैं उनके पास जाता है और वो उनको गाइडेंस करते हैं। तो उनका गाइडेंस जो करना है वो केवल उसके मनोस्थिति को बदलना है। क्योंकि गीता में भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, भयउ सोई जो राम रच रखा। राम ने जो रच रखा है होगा, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते तो उसमें राहु शुक्र केतु बृहस्पति वगैरह जो है, मंगल वगैरह है, उसमें बाधक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान जो करवाता है वो तो भगवान करवाता है, इसलिए उसमें कोई बाधक कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न होता है, वो कहते हैं कि भाई आपको राहु केतु की दशा है। हाँ, आप कहते हैं, ज्योतिष कहती है, ठीक है कहती है, लेकिन वो दशा तो राहु केतु की दशा है, वो अगर है तो आपको भुगतनी होगी। डिसाइड किया हुआ है भगवान ने पहले से। जैसे कि पंडित लोग कह देते हैं कि ये कथा करवा लो, या पंडित लोग कहते हैं अंगूठी पहन लो, वो 100 प्रकार के इस प्रकार के वो उसको जो है कहते हैं कुछ करने के लिए, ताकि आपको जो है ये सारी दशाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन प्रमाण है दूर नहीं होती, वो बैलेंस, मतलब थोड़ा सा बचाव, या ये कह लो उनका धंधा चल रहा है, डाइवर्ट, दिमाग को डाइवर्ट करना है। और उस डाइवर्ट करने से वो समझते हैं, वरना ये प्रमाण है कि अगर राहु केतु की दशा वगैरह होती, भगवान जिसका अगर इससे कुछ हो जाता है अंगूठी पहनने से, तो भगवान राम जिसके पुत्र थे और दशरथ को जो राहु केतु की दशाएं थी, वो राम भी नहीं बचा पाए। राम भी दशरथ की मृत्यु के समय उन उपस्थित नहीं थे और अपने हाथ से सनातन धर्म के अनुसार अपने हाथ से अग्नि नहीं दे सके। कृष्ण के माता पिता पे जो दशाएं थी, कृष्ण भी जब तक वो दशाएं भुगत नहीं सके, उन्होंने 12 वर्ष तक अन्य सब राक्षसों का खात्मा किया, लेकिन अपने माता पिता को जब उनकी जो दशाएं थी, राहु की थी, केतु की थी, जिसकी भी दशाएं थी, उन दशाओं को पूरी हो गई, तभी उन्हें कंस को मार करके बाहर निकाला जेल से माता पिता को। वरना वो तो इतना सक्षम था, माता पिता को तो पहले ही छुड़ा लेता। इसलिए जो कर्मों का भोग है वो भोगना पड़ेगा, इनसे कुछ नहीं होता है। ये जो ज्योतिष आचार्य कहते हैं, इनसे केवल मानता हूं, उनको भी गलत नहीं कहते हैं कि व्यक्ति को बीमार होता है तो उसे दवा दी जाती है, कैसी शारीरिक बीमारी, लेकिन व्यक्ति जब मानसिक बीमार होता है तो उस समय उसको मानसिक रोग की ही बीमार दवा दी जाती है, अर्थात उसको भी उसका दिमाग डाइवर्ट किया जाता है कि वो स्थिति को भूलने का प्रयत्न करे, या ये उसके दिमाग में ये बिल्कुल प्रबल दृढ़ इच्छा हो कि अब मैं फलाना काम कर रहा हूं और इस काम के करने से पंडित जी ने कहा है मेरा लाभ होगा और ये दशाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए ये केवल पंडितों द्वारा, ज्योतिषाचार्यों द्वारा उसके दिमाग को डाइवर्ट करने की बात है, न कि इससे कुछ फल होता है। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। 100 बात की एक बात, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से महाभारत में, जिस प्रकार महाभारत में एक चर्चा आती है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पे सोए हुए थे और 6 महीने पड़े रहे, तब मृत्यु के समय कृष्ण को याद किया और कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था, हे कृष्ण, आपसे जनार्दन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ये जो कष्ट 6 महीने भोगना पड़ा, सरसैया पे सोना पड़ा, ये किस पाप का फल था? मेरे याद नहीं आता कि मैंने 99 वर्ष मेरे जन्म हो गए हैं, उन 99 वर्षों की मुझे बिल्कुल स्मृति है, मैंने कोई पाप कर्म किया ही नहीं। लेकिन कृष्ण उसे कहते हैं कि उससे और आगे आपकी स्मृति नहीं है, मेरी स्मृति है कि एक दफ़ा आप जो बचपन में थे, भोले भाले थे, उस समय आप जा रहे थे कहीं, रास्ते में कोई सांप पड़ा हुआ था, वो चल फिर नहीं सकता था, आपने एक लकड़ी उठाई और सांप को उछाल दिया और वो जाकर के अनजाने में, आपने जानकर नहीं किया, वो अनजाने में जाकर किसी ऐसे पेड़ में उलझ गया जिसमें कांटे थे और उन कांटों में वो 6 महीने तक फंसा रहा, 6 महीने बाद मरा और उसका फल आज आप भोग रहे हैं।
इसलिए प्रमाणित होता है कि चाहे 100 जीवन ले लो, लेकिन कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। और भीष्म पितामह जैसे जिसका नाम ही दृढ़ था, उसको भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसलिए अगर व्यक्ति को कोई ये कह दे कि इससे आपके कर्म फल जो हैं दुष्कर्म फल, पापों का फल, अच्छे कर्म का फल से तो कोई पूछता ही नहीं है, वो तो मैं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, वो तो मैं कर रहा हूँ, और मेरे को जो खुशी से पाप कर्मों की वजह से दंड मिलता है तो वो भगवान कर रहा है, और भगवान कर रहा है तो वो दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान जो दंड दे रहा है उसको कोई नहीं मेट सकता। इसलिए ये सब बातें बनावटी बातें। कुल मिला के आज का जो यूथ है जो भटक रहा है, जिसको ज्ञान पहले से ही नहीं है, जहाँ से बात अपनी शुरू हुई थी उसी पे समअप करते हैं कि शुरू ये हुई थी, ज्ञान तो है नहीं, इधर उधर से जो बटोर रहे हैं, कहीं से क्या मिला कहीं से क्या मिला, और वो अज्ञानतावश कोसते भगवान को है। कुछ काम नहीं होता तो आपने जो अभी बोला, काम नहीं हुआ तो कोसना भगवान को है। हाँ, कर्मों को नहीं करना, आपने सही नहीं करना कुल मिला के। इसमें भी एक रहस्य की बात है कि आधुनिक युग में, जिसे टेक्नोलॉजी का युग कहते हैं, उस युग में प्रत्येक व्यक्ति, मैं आधुनिक युवक कोई नहीं कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति परिवार से अलग हो चुका है। वो परिवार से अलग होने का मतलब कि वो स्वयं के भावनाओं से अनुसार काम करना चाहता है। माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा देने का समय ही नहीं है उनको। अब तुझे जो है किस प्रकार की संस्कृति में हमने जन्म लिया है, भारतीय संस्कृति क्या है, उसका ज्ञान नहीं करवाता। लगभग घरों में हमने आरती होते हुए नहीं देखा है। लगभग घरों में ये गीता, रामायण, महाभारत जैसी मतलब ज्ञानवर्धक पुस्तकें वो किसी के घर में मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो उसके ऊपर वो धूल जमी हुई होगी। इसी प्रकार से जब बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर टेंशन बना रहता है इस आधुनिक चमक का कि उसने 10 लाख रुपए कमाए हैं, अरे मुझे तो 10 की बजाय 15 कमाने चाहिए। और वो केवल आर्थिक युग में जीता है, और आर्थिक युग की वजह से वो जितना परिश्रम अधिक करता है उतना ही थकता है, और जब उतना थकने के बाद उसे प्राप्त नहीं होता है पे वो असंतुष्ट होता है। उसे भावनाएं जो है घेर लेती हैं कि आखिर ऐसा क्यों, कि मैं परिश्रम भी करता हूँ और मुझे फिर नहीं मिल रहा। तो वो उनके पंडितों के पास जाता है, और उन पंडितों के पास जाता है, वो उनको संस्कृति को ज्ञान नहीं दे करके और केवल उनसे कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है, और वो भी कुछ समय के लिए। उनसे कोई ये नहीं कहता कि तुझे राम का नाम रोज लेना है। उसे ये कहते हैं 7 दिन व्रत करो, 11 एकादशी करो। अरे तुम 11 एकादशी क्यों कहते हो? तुम कहो ना जीवन भर एकादशी करो। तुम क्यों कहते हो उसको रामायण पाठ 1 दिन करवाओ? उसे क्यों नहीं कहते हो राम का नाम रोज लो? उसे क्यों नहीं कहते हैं रामचरितमानस का 1 श्लोक रोज पढ़ो, या वाल्मीकि रामायण का श्लोक 1 पढ़ो? उसे क्यों नहीं कहते हैं कि हमारी जो स्मृतियां हैं उनका अध्ययन करो? ये नहीं कहते हैं। उसे सीमित समय के लिए कह देते हैं, इतना कर लोगे उसी में तुम्हारा सब कुछ जो पाप कर्म है उसको जो दोष आपके हैं वो सब मिट जाएंगे। और ये इसलिए वो भटकते फिरते हैं कि भाई वो कोई व्यक्ति कहता है, जब हम ये सुनते हैं कथा प्रवचन टीवी पे सुनते हैं, वो भी कहते हैं बार बार कि इस एक मंत्र करने से आपके धन ही धन प्राप्त हो जाएगा, इस एक मंत्र को करने से आपके जो है घर में सुख शांति हो जाएगी। अरे जब इस एक एक मंत्र से ही सुख शांति होती है तो इतनी बड़ी पुस्तक लिखने की जरूरत क्या थी? वो एक मंत्र ही सबको क्यों नहीं याद करवा देते हैं? उसी मंत्र से शांति होती है। तो ये केवल थोड़ा सा मेरे विचार में यह है कि हमारे कथावाचक भी और हमारे समाज के परिवार की भी ये देन है कि वो व्यक्ति को संतुष्ट करने के बजाय और भटकाने का प्रयत्न करते हैं, न कि उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक समाज भटक रहा है। श्याम सुंदर जी, मुझे लग रहा है कि ये अपनी ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है। मतलब ये पॉडकास्ट की यात्रा धर्म से रिलेटेड, अभी तो मात्र एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया और उसकी इतनी अच्छी विवेचना आपने की, तो मुझे लग रहा है जल्दी कोई दूसरे टॉपिक को लेके हम आपका समय चाहेंगे। मेरी तो इच्छा ये है
कि मैंने जो कहीं से भी प्राप्त किया है, जो बुजुर्गों की देन है, मेरी नहीं है, जो शास्त्र पढ़े हैं उन्होंने लिखे और उनसे जो मैंने प्राप्त किया है, मैं किसी न किसी बहाने मुझे कोई ऐसा साधन मिले, मुझे कोई ऐसी स्टेज मिले, उस स्टेज पर मैं अपने विचारों को व्यक्त करके उन तक पहुंचाऊं और आप जैसे व्यक्ति मुझे मिलते हैं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और जब भी आप कहेंगे और किसी अन्य धार्मिक टॉपिक पे हम विचार विमर्श करेंगे। और इसी के साथ जो है मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं जो आपने इस प्रकार की चर्चा व्यक्त की। आभारी तो हम हैं। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम।